भाई शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया, ईशान किशन की वापसी हो गई है, जितेश शर्मा बाहर चले गए हैं, संजू सैमसन ओपन करने वाले हैं। ये जो स्क्वाड आया इसने कई सारी गुड न्यूज दी है, बट एक कमी और एक अफसोस ये देकर के आप कहेंगे भाई सब कुछ तो कर दिया, अब और क्या गौतम गंभीर अजीत अगरकर की जान लेकर मानोगे क्या? रुको जरा बताता हूं। देखो, टीम इंडिया ने 2026 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड दोनों के लिए स्क्वाड अनाउंस किया। इसमें कोई भी अलग अलग कुछ नहीं होने वाला। माने आप ये सोच रहे हो कि न्यूजीलैंड में कुछ स्टैंड बाय होंगे, वर्ल्ड कप में कुछ स्टैंड बाय होंगे, नहीं नहीं नहीं। ये जो स्क्वाड है उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये सेम होने वाला है। सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन अब टॉप ऑर्डर में है, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल है, वॉशिंगटन सुंदर है, शिवम दुबे है, तिलक वर्मा है, रिंकू सिंह है, वरुण चक्रवर्ती है, जसप्रीत बुमराह है, अर्शदीप, कुलदीप, हर्षित और ईशान किशन है। यानी कि आपका पेस अटैक बुमराह, अर्शदीप और हर्षित संभालेंगे, वरुण कुलदीप आपके स्पिन ऑप्शन रहेंगे, अक्षर पटेल वाइस कैप्टन है, ईशान किशन, संजू सैमसन विकेट कीपर है। अक्षर पटेल वाइस कैप्टन के तौर पर वापस आए हैं तो फिर अब टीम में परमानेंट जगह है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो फिर संजू सैमसन और ईशान किशन दोनों सेम है, यानी कि टॉप ऑर्डर में ओपनिंग के ऑप्शन है। इसी वजह से यशस्वी जायसवाल इस टीम के अंदर नहीं है। जी हाँ, रिजर्व बनकर रहे, बैकअप ओपनर बनकर रहे और ऐसे ही स्क्वाड से बाहर हो गए। कुछ ऐसा ही जैसा अभिमन्यु ईश्वरन के साथ होता है, इस बार यशस्वी जायसवाल के साथ हुआ है। बहरहाल ऑनेस्टली कहूं तो शुभमन गिल को ड्रॉप करना एक बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि गौतम गंभीर, अजीत अगरकर जिस तरीके से फेवर कर रहे थे उस पर बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे थे। आउटसाइड नॉइज से खूब फर्क पड़ा और तभी तो आपने वाइस कैप्टन को ड्रॉप किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और संजू सैमसन को आपने ओपन करने के लिए बोला है। ये बात खुद अजीत अगरकर ने कही है कि संजू सैमसन टॉप ऑर्डर पे हैं तो फिर हमें रन नहीं आ रहे थे शुभमन गिल के, इसलिए उनको ड्रॉप करना पड़ा। अक्षर पटेल पहले भी वाइस कैप्टन थे, जब शुभमन गिल नहीं खेल रहे थे तो वो वाइस कैप्टन के तौर पर वापस आए हैं। ईशान किशन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हाईएस्ट रन गेटर, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट, फाइनल में सेंचुरी, टोटल टूर्नामेंट में 2 सेंचुरी, तो वो सेकंड विकेट कीपर ऑप्शन के तौर पर है एंड मेरे हिसाब से एक ओपनर के तौर पर भी है, बैकअप ओपनर। रिंकू सिंह की स्क्वाड में वापसी हुई है। जितेश शर्मा नहीं है क्योंकि टॉप ऑर्डर में विकेट कीपर है, तो फिर आपको नीचे एक फिनिशर चाहिए जो रिंकू सिंह हो सकते हैं। इसके अलावा मोहम्मद सिराज एक बार फिर से टी20 में नहीं है, इसलिए पेस की कमान बुमराह, अर्शदीप और हर्षित के साथ रहने वाली है। हाँ, स्पिन में तो भैया हमें कोई दिक्कत है नहीं, कुलदीप और वरुण संभाल लेंगे। अक्षर पटेल एक लीडिंग स्पिनर के तौर पर है, अक्षर और वॉशिंगटन सुंदर है, तो फिर मेरे ख्याल से वॉशिंगटन सुंदर प्लेइंग 11 में जगह बना बहुत मुश्किल से पाएंगे। लेकिन स्टोरी ऑफ द डे अगर ऑनेस्टली कहूं तो वो शुभमन गिल है, कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट टीम, कैप्टन ऑफ इंडियन ओडीआई टीम, लेकिन टी20 टीम में जगह नहीं बना पाए हैं। टी20 सीरीज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट शायद मुझे उम्मीद थी कि हो सकता है वहां पर आ जाए, बट वर्ल्ड कप के लिए ज्यादा वक्त है नहीं, तो अब सिंपल सी बात है, पूरी टीम वो खेलेगी जो वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रहे हैं, पूरी टीम वो खेलेगी जो वर्ल्ड कप में हमको देखनी है। यशस्वी जायसवाल के लिए मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, क्योंकि हमेशा वो बैकअप ओपनर के तौर पर रहे, हमेशा रिजर्व के ओपनर के तौर पर रहे, चाहे आप 2024 के वर्ल्ड कप की बात कर लें या फिर अब सीरीज में बात कर लें, लेकिन अब उनको पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। रिंकू सिंह जो कि बाहर किए गए थे, इरफान पठान ने भी कहा कि समझ नहीं आ रहा कि बाहर क्यों किया गया था, लेकर आकाश चोपड़ा ने सॉरी के अंदर लेकर आए, बट अगेन आई एम हैप्पी फॉर हिम कि वो वापस आ गए जहां पर वो डिजर्व करते थे। और इंपॉर्टेंट चीज, टॉप ऑर्डर में अब संजू सैमसन है। हमने देखा ना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आखिरी टी20 में कमाल की ओपनिंग मिली थी हमें 63 रन की, जिसमें दोनों तरफ से अटैक हो रहे थे, और इसीलिए अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम सब जानते हैं कि शुभमन गिल किस क्वालिटी का प्लेयर है, लेकिन फिलहाल रन्स उसके बल्ले से नहीं निकल रहे थे, तो फिर अनफॉर्चुनेट है, बट वो टी20 वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है उसमें जगह नहीं बना पाएंगे। ये थोड़ा सा बुरा लगता है, बट अगेन यही होता है क्योंकि आपको अब परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि जो बाहर बैठे हैं, जो लाइन में, जो फहरिस्त में है, वो बड़ी लंबी फहरिस्त है और बड़े क्वालिटी के प्लेयर है, जैसे कि ईशान किशन। जी हां, ड्रॉप कर दिए गए थे टीम से, 2023 में आखिरी बार खेले थे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया, तो पहले अब कॉन्ट्रैक्ट वापस आया, डोमेस्टिक में ताबड़तोड़ रन बरसाए। आईपीएल में भी 1 सेंचुरी जरूर लगाई थी, लेकिन वो उतनी तगड़ी नहीं थी, उसके बाद फ्लॉप रहा था, बट डोमेस्टिक में ताबड़तोड़ रन बनाए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड को चैंपियन बनाया, रन्स बनाए पेट भरकर, सेंचुरियां लगाई, क्योंकि 2-2 सेंचुरी लगाई। और अगर आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास की बात करें तो तीसरे हाईएस्ट रन बनाए, पहली बार ट्रॉफी जिताई, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो वो चीज करके दिखाई, और उसी के साथ टीम इंडिया में उनकी वापसी भी हुई है। इसके बाद जब आप बात करते हैं दूसरी तरफ टीम की, तो इस स्क्वाड के अंदर सबसे कमजोर कड़ी अगर कोई है तो वो सूर्य कुमार यादव है, बट अगेन कैप्टन है तो आप ड्रॉप नहीं कर सकते, इसलिए स्क्वाड में है।
तो स्क्वाड फाइनल है। चलिए अब प्लेइंग 11 बनाने की बात करते हैं जरा। मेरे हिसाब से संजू ओपन करेंगे अभिषेक शर्मा के साथ, ये तो क्लियर हो गया है। तिलक वर्मा नंबर 3 पर, क्योंकि स्काई ने खुद कह दिया मैं नंबर 4 पर खेलूंगा, तिलक के लिए नंबर 3 फिक्स कर दिया गया है। तो 4 पर स्काई, 5 पर हार्दिक। छठी पोजीशन के लिए लड़ाई चलेगी पिच के हिसाब से कि रिंकू शिवम वो वाला चलेगा। बाकी अक्षर पटेल फिक्स है फिर उसके बाद, और फिर कुलदीप यादव आ जाएंगे वरुण चक्रवर्ती के साथ, अर्शदीप और बुमराह होंगे। देखो अर्शदीप और बुमराह इसलिए क्योंकि तीसरा पेस ऑप्शन आपके पास हार्दिक पांड्या है, और हार्दिक पांड्या एक प्रॉपर सीमर है, थर्ड नहीं बल्कि वो नई बॉल से भी बॉलिंग कर लेते हैं। तो आपके पास 3 प्रॉपर पेस ऑप्शन हो गए। फिर अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, 3 आपके पास प्रॉपर स्पिन ऑप्शन हो गए। जरूरत पड़ी तो तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा, ये दोनों भी आपके हाथ घुमा सकते हैं। तो हमारे पास इस टीम में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। ऑनेस्टली कहूं तो मुझे बड़ी मजबूत टीम नजर आ रही है। एक विकेट कीपर के टॉप ऑर्डर में जाने से पूरी की पूरी टीम बदल गई है। बाकी ये स्क्वाड देखकर आपको क्या लग रहा है, कैसा लगा स्क्वाड आपको, प्लस आप किसको मिस कर रहे हैं, क्या अब भी कोई कमी रह गई है? तो आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं।